राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। किस बात को लेकर? गानों को लेकर। सरकार का कहना है कि जिन गानों को हमने बैन किया है वह गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे, उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ रहा है, सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है। यह तो है सरकार का पक्ष। और जिन गायकों के गाने बैन हुए हैं वो कह रहे कि सरकार चुन चुन कर टारगेट कर रही है, पर्टिकुलर टारगेट कर रही है, बढ़ास निकाल रही है, खुंदक निकाल रही है। आखिर क्यों? किस पर? कौन खुंदक निकाल रहा है? सच्चाई क्या है? सारी बातों पर से पर्दा हटाएंगे। और हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो गाने हटाए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जी, और गायकों का आरोप है कि सरकार हमें जानबूझकर टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे गाने कोई माहौल नहीं बिगाड़ रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है इस मामले में? देखो, पहली बात तो ये है कि जो कोई भी गायक हो जी अगर उसने कोई गाना गा दिया या गाना लिख दिया जी, तो वो ये तो कहेगा नहीं भाई मेरे गाने में ये कमी है। ठीक बात है। अगर वो ये बात कह देगा तो फिर लोग उसके न क्यों सुनेंगे? ठीक बात है। ठीक है ना जी। दूसरी बात, जिस तरह से ये बात अब की तो ये है कि भाई सरकार ने कार्रवाई कर दी इस चीज पे जी, लेकिन ये चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है बिल्कुल कि प्रदेश की सरकार गन कल्चर के जो गाने हैं जी उनको हटाएगी, जी, उनको बैन करेगी। और एकाएक मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि शुरू में जो केवल ये जो 10 गाने किए गए, ये 10 की बजाय शुरू में ही जिन जिन का पहले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उन बातों को, पिछले कई महीनों से इस तरह के बयान आ रहे हैं। जी जी। और सरकार चाहे तो 1 घंटे में सारी लिस्ट ले आए, ठीक, कहाँ किसने कौन सा गाना गा रखे है। एकदम से अगर सबके जो भी गन कल्चर से रिलेटेड थे जी वो डिलीट कर देती या उन पर बैन कर देती तो फिर कोई हाउला नहीं मचता। अब यहाँ इस तरह के हालात बने कि जिस गायक के सबसे ज्यादा गाने डिलीट किए गए वो मासूम शर्मा, और वो जिन पर आरोप लगा रहा या उसके फैंस जिन पर आरोप लगा रहे गजेंद्र फोगाट, वो गजेंद्र फोगाट, एक ब्राह्मण एक जाट जी। तो कहीं ना कहीं जातीय एंगल से भी बहुत से लोग इस चीज को सोचने लगे जी। जबकि हकीकत ये है जो बाद में निकल करके भी आया कि गजेंद्र फोगाट तो फिलहाल ओएसडी है ही नहीं। ठीक बात, उसका तो कमरा भी खाली करा लिया इस मामले के बाद होया वो। इस मामले के बाद अगर ये नहीं होता, मासूम शर्मा उनका नाम ना लेता तो क्या पता उसका ऑफिस खाली होता ना होता। मतलब सरकार कहाँ सोई हुई है? जो आपका ओएसटी है ही नहीं अभी फिलहाल, तो फिर उसको आपने कमरा कैसे दे रखा है? ठीक बात है, मतलब आपने रिन्यू नहीं कर रखा है, इतनी लापरवाही। और अगर रिन्यू कर रखा है तो फिर अब आपने उसका कमरा कैसे दूसरे को अलॉट कर दिया? जी जी, ठीक बात है। मतलब समझ में नहीं आ रहा सरकार चल कैसे रही है। अगर ये मासूम शर्मा गजेंद्र फोगाट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से नाम ना लेता तो क्या ये कार्रवाई होती? ठीक बात है। दूसरी बात, जिस तरह के गाने ये चले हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है जी, और इस जमाने में जो भी चीज दर्शकों के सामने, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला और चाहे पुरुष हो, उसके सामने आएगी, बार बार जब वो उसको देखेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है बिल्कुल ठीक है, वो उस चीज पर सेट तो जरूर होता है, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर उसी चीज पर सेट नहीं हो तो फिर लोग इनके फैन कैसे बनेंगे? ठीक बात है। मासूम शर्मा कितने गांव में जाकर के कार्यक्रम करके आया है, गजेंद्र फोगाट कितने गांव में जाकर के कार्यक्रम करके आया है जी, या कोई भी अन्य कलाकार है वो कितने एक गांव में जाकर के लोगों को अपना जो है स्टेज कार्यक्रम दे करके आए।
मशहूर तो वो केवल इन्हीं प्लेटफॉर्मों से हुए हैं। बिल्कुल ठीक। इन्हीं से तो उनको लाखों लोग जानते हैं। शुरुआत में तो यहीं से, शुरुआत उनकी यहीं से हुई है। अब भी कितने गांव में गए हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब भी तो आप एक बात बताओ, गांव में कितने 500 आदमी सुनने का आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। यस। और यहाँ एक गाना इनका करोड़ों में लोग सुन रहे हैं। सही बात है। तो बात तो वो है ना, प्रचार और प्रसार की। तो अब जब इस तरह के गाने जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, ठीक बात है। अब मान लो जिस भाषा का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो चीज प्रैक्टिकली है संभव? और उसको जो ये गाने कोई भी कलाकार गा रहा है। प्रद्युमन भाई देखिए, उसको आप कला कैसे कहेंगे आप? जी, कला भी तो वही होती है ना, जिस कला को समाज स्वीकार करे जी, और सत्यता पर आधारित हो, सत्यता पे आधारित हो जी, और उस कला से समाज को भी कोई लाभ मिले, बिल्कुल, तो वही कला होती है ना। क्या दूसरी बात, मासूम शर्मा जी, हम किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहे हैं साथियों जी, ये तो उनका नाम चल रहा है इसलिए हम बातें ये चर्चा में हैं। क्या मासूम शर्मा जी के पास गन कल्चर के अलावा कोई गाने नहीं है क्या? अगर फिर नहीं है तो फिर वो कलाकार कैसे हैं? देखो, एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अक्सर सारे कलाकार भी जी, सारे सामाजिक लोग भी एक बात मंच के माध्यम से अक्सर कहते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा, जो लिखा, जो हमारे को ज्ञान है, वो हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक बात है। और इस ज्ञान से अगर एक आदमी भी अपने अंदर सुधार कर ले तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा, कहते हैं सारे। बिल्कुल। अब ये जिस ढंग के गाने गा रहे हैं, ये यूं कह सकते हैं भाई कोई एक आदमी जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर दोगे। ठीक बात है। कैसे कह देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जो चीज संभव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बोल रहा है कि भाई कोर्ट में जज के सामने गोली मारूंगा, क्या सीख मिलती है उसको? बताओ, उससे समाज क्या सीखेगा? सोचिए आप जरा। मतलब हमें मन तो ये भी नहीं पता कौन सा कलाकार का है। ठीक बात, ठीक है, लेकिन इस तरह के जो गाने हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में नहीं आ रही। जेल को बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जेल की। अच्छा, दूसरी जिंदगी को बड़ा बड़ा चढ़ा मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अकेले इस गन कल्चर नहीं, जो बहुत से इस तरह के गाने भी आ रहे हैं समाज में जिसको परिवार के लोग इकट्ठा बैठ करके सुन नहीं सकते। जी, सही कहा, बिल्कुल। सरकार को उन पर भी बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल, समाज क्या सीख रहा है, आज क्या हालात है। और गाने गाने में वीडियो भी अगर है, वीडियो भी, आज मैं बताता हूँ आपको समाज क्या हालात है। आज जो 60 साल का बुजुर्ग या 70 साल का बुजुर्ग है, उसको तो क्या पता ये बड़ा फोन चलाना ना आता हो। ठीक बात है। लेकिन जो 2 साल का बच्चा है वो भी इस पे सारा दिन जी जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो क्या सीखेंगे? बिल्कुल। अब इस पे एक चीज और है खास बात सोशल मीडिया की, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज हो, इस पे चाहे वो चीज हमने सब्सक्राइब या लाइक ना कर रखी हो, ठीक बात है, वो फिर भी आ जाती है। ठीक है, अब वो बच्चे क्या सीखेंगे उस चीज से? क्या उससे युवा सीखेंगे? सही बात है, सही बात है। कई बार ऐसा होता है आजकल कि जो बुजुर्ग होते हैं घरों में, वो भी यूं कह देते हैं, ले भाई कोई भजन सुना, और वो भजन उसको लगा के दे दिया, और उसके बाद उस भजन के बाद के फिर अगली चीज के निकला। सही कहा आपने। तो वो क्या सीखेंगे भाई? अपने आप आती हो। तो मैं एक मामले का प्रत्यक्षदर्शी हूँ प्रद्युमन भाई जी। बच्चा फोन चला रहा घर पे जी, और उसने वो वीडियो देख लिया जी, उसका जो नेक्स्ट वीडियो आया ना, ऐसा गंदा वीडियो आया, मैंने फोन छीनना पड़ा जी। मतलब ये देखिए आप, कितना बुरा असर पड़ रहा। अब मैं वहां मौके पे था, मैंने फोन छीन लिया जी। अगर मैं मौके पे ना होता जी, तो वो बच्चा पूरा वीडियो देखता ना। उसमें भी एक बात और है, अगर आपने छीन भी लिया ना, तो भी वो बच्चा ये जरूर सोचेगा भाई इसमें क्या ऐसी चीज थी जो मेरे घर वालों ने मेरे से छीन ली, फोन छीन लिया। ठीक है, वो फिर उसमें रिसर्च में जुट जाएगा, ऐसी क्या चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है। ऐसे गानों पर, और गाने नहीं चाहिए, कोई भी चीजें हो, कोई भी वीडियो। अब डांस है, बहुत से कलाकार जिस ढंग का डांस कर रहे हैं, जिस ढंग का बेहुदा डांस कर रहे हैं, जिसको अगर वो डांस करने के बाद खुद भी देखे ना, तो भी वो ये फील करें कि भाई तू क्या डांस कर रहे हैं। और हमारी सरकार से दरख्वास्त है, ये अकेला मासूम शर्मा बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छी आवाज है, उससे भी हमारा अनुरोध है, हमारा भाई है, चाहे गजेंद्र फोगाट है, चाहे अन्य कोई गायक है, उनके पास बहुत अच्छी कला है, बहुत सुरीली आवाज है। हमारे यहाँ दादा लक्ष्मीचंद बहुत कुछ गा गए, बहुत बड़े बड़े गायक रागनियां गा गए। देखो, मैं एक बहुत बड़ी रमेश कलावड़िया जी कितने फेमस हैं, हमारी दादी, माए, बुआ, वो ऐसी लोकगीत बहुत गा गई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ,
पंडित लक्ष्मीचंद जो गीत गागे, जो रागनी गागे, जो भजन गागे जी, आज भी उनके मरने के बाद भी पता नहीं कितने सालों तक अब भी लोग सुन रहे हैं। उन पर मूवी बनी है और जो कलाकार हैं वो उनको सुना रहे हैं ना। बिल्कुल। ये जो कलाकार बोल रहे हैं, ये जो गन कल्चर वाले गाने हैं, इनकी कॉपी करके कितने वो गाना सुना रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सुना रहे ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उनको भी पता है, गाने वाले को भी ये पता होता है वे तू क्या बोल रहा है। और अगर उसको इतना ही नहीं पता तो फिर वो क्या कलाकार है। सही बात है। अब हम जो इसमें बोल रहे हैं लाइव में, बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये पता है एक एक शब्द का कि हम क्या बोल रहे हैं। और एक और मान लिया वो जो भी अभिनय कर रहे हैं जी, वो एक बार अपने दिमाग पर जोर डालकर ये भी देखें जो वो अभिनय कर रहे हैं जी, अगर रियलिटी में उन्हीं का बच्चा वही व्यवहार करे जी, तो उसका क्या असर पड़ेगा। वो तो उसके बाद तो अगर एक आधा कर देगा तो बेरा पड़ जाएगा। हाँ, क्या असर जो ये गान लग रहे हैं ना। हाँ जी, अगर इनका एक आधा का कर देगा कोई भी कलाकार हो तो फिर बेरा पड़ जाएगा, पाछा गाने बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। और सरकार से हमारी एक दरख्वास्त और भी है। शामी को गोली मार देगा फिर क्या रहेगा। सरकार से हमारी एक दरख्वास्त और भी है, ये गाने गाने पर मत ध्यान दीजिए आप। कोई भी अश्लील सामग्री है, जैसा प्रद्युमन भाई ने कहा, कोई डांस का वीडियो है या कोई और अन्य वीडियो है, सब चीजों को हटाइए। हालांकि प्रद्युमन भाई एक लोकसभा में चर्चा हुई थी इस विषय पर, वहां पर चर्चा यही थी जो भी अश्लील सामग्री उसको हटा दीजिए, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा, हमारी संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। शायद इन्होंने शुरुआत गानों से की है, आगे ये और करते हैं। देखो, फिल्मों में एक सेंसर बोर्ड होता है, वो यही चीजें देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्मों में भी बहुत से ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, बहुत गंद दिखाए जाते हैं जो नहीं दिखाने चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। और इसी तरह से जिस ढंग से आज के दिन वाहियात किस्म के डांस चल रहे हैं, जिसमें कोई भाई बहन या पिता पुत्र एक साथ नहीं देख सकता, उन चीजों को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। और ये ना केवल हरियाणा की सरकार, पूरे देश की सरकार को वे दिखाने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ है। आप अच्छी अच्छी बातें बताओ। ऐसे ऐसे भी तो कलाकार हैं हरियाणा प्रदेश में जो बहुत बढ़िया रागनी गाते हैं। हाँ, अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अब रमेश कलावड़िया है, उसको सुनने के लिए आज भी लोग आते हैं, आज भी लोग आते हैं। आजाद सिंह खांडा खेड़ी है, आज भी लोग आते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कलाकार हैं। ये तो दो तो मैंने वैसे नाम ले दिए। महिला गायिका भी कई सारी, रामकेश जीवनपुरिया है। हाँ, रामकेश जीवनपुरिया के जो भजन वो गा रहे हैं, जो रागनी वो गा रहे हैं जी, वो इतनी लोकप्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, उनको लोग सुन रहे हैं। प्रद्युमन भाई, कलाकार के पास कला का खजाना होता जी। है। फिर ये कैसे कलाकार हैं अगर इनको गन कल्चर के गाने से रोक दिया जाता है तो इनकी कला ही खत्म होगी क्या। अब एक चीज मैं बताता हूं, किसी के ये वहम हो कि भाई दर्शक इस चीज को बहुत ज्यादा देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है वो, अगर आप उस चीज को बदल करके कोई नई चीज ले आओगे उसको भी देखेंगे। अब क्या केवल इन गन कल्चर वाले गानों में सुन रहे हैं? सही बात है। दूसरी जो पुरानी जो रागनियां हैं, जो देशभक्ति की कोई रागनी, उनको नहीं सुनते लोग? सही बात है, खूब सुनते हैं। प्रद्युमन भाई, मेरी रमेश कलावड़िया जी से बात हो रही थी जी, इसी विषय पे बात हो रही, कई दिन पहले की, ये तो बाद में आया बैन मन, तो कई 2-1 महीने पहले की बात शायद वो। उन्होंने कहा कि लोग गंदा गा रहे थे और मैंने उस चीज से तंग आकर मैंने गाना छोड़ दिया। फिर बाद में कई साल बाद लोगों ने मेरे को प्रेरित किया कि नहीं आप गाइए, आप कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा नहीं सुनते यार लोग अच्छी चीज को। बोला कोशिश तो कीजिए। बोला फिर मैंने भी हिम्मत करके कोशिश की और आज मेरी इतनी डिमांड है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो लोग एक्सेप्ट करते हैं प्रद्युमन भाई, जब हम कोई चीज मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। हर प्रकार के लोग हैं, बिल्कुल खूब करते हैं, केवल अपना दिमाग ठीक करने की प्रद्युमन भाई देखिए, आप भी हो, मैं भी, हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं जी। ये जिन कलाकारों का नाम चल रहा है ना, और जो ये गाने मैंने नहीं सुने आज तक जी, मैंने भी नहीं सुने, आपने भी नहीं सुने ना? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हमारे जैसे भी तो बहुत लोग हैं ना, बहुत हैं, बहुत लोग हैं। दर्शक हर प्रकार के हैं। आप उन दर्शकों को टारगेट कीजिए जो अच्छी चीज सुनना चाह रहे हैं, वो अच्छी चीज बनाइए आप। बिल्कुल, मैंने तो ये सुने ही नहीं। मैंने तो अब ये जो ये बैन हुए ना, इसमें ये मामला जो है, तब हमने देखा भाई आखिर है क्या, वो भी एक पत्रकार के एंगल से हमने देखा भाई चीजें हैं क्या, क्या खराबी है, क्यों इतना हा हुल्ला मचा हुआ है। तब जाकर हमने भी देखा, हमें भी लगा कि
ये तो ठीक है, सरकार ठीक कर रही है प्रद्युमन नहीं भाई। देखो, बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है। हाँ। और मेरा तो यहां तक कहना है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से जी जितने और भी हैं सबको कर देना लपेटे चाहिए। में लो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बे अगर हमारा भी कोई वीडियो गलत है, कोई हम भी कोई अश्लीलता कर रहे हैं, हमारे वीडियो को भी हटाइए, सजा का प्रावधान कीजिए, बल्कि हम तो ये कोई भी डांस करता है मान लो जी, ठीक है, क्या उसको केवल इस तरह गानों पर डांस करता, वो देशभक्ति गानों पर क्यों नहीं करता? सही कहा आपने, ठीक है, बिल्कुल। भाई अगर वो भगत सिंह का कोई रोल है, उसमें भी तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है, सही कहा। तो वहां क्यों नहीं करते? नहीं करते। तो प्रद्युमन भाई, एक तो एंगल ये हुआ, एक पहलू तो ये हुआ इस चर्चा का। एक पहलू ये भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इन चीजों के जरिए सारा का सारा जितना भी कंटेंट है उस पर नकेल कसना चाहती है, उस पर अपना होल्ड करना चाहती है। सरकार जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को अपने तरीके से चलाना चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार हर चीज को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रही है। अच्छा। और करना मतलब अब से नहीं, काफी समय से कर रही है जी। और उसमें जरूरी नहीं है कि सब लोग जैसा सरकार चाहे वैसा ही करें, विरोधी भी तो जरूरी हैं। ठीक बात है। और जो तर्कपूर्ण जो लोग विरोध करते हैं उन की बात भी सरकार को सुननी चाहिए जी। जब सारा सौदा ही आप आपके हिसाब से चलाओगे तो फिर लोकतंत्र और प्रजातंत्र कहाँ रह गया? फिर तो ये चाइना बन जाएगा, फिर तो ये तानाशाही होगी। ठीक है ना? सरकार को उस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए जी। और सरकार को तो बल्कि ये होना चाहिए, मैंने तो वो नेता भी देखे हैं जो ये कहते हैं भाई मेरी बड़ाई मत कर, मेरी ये बता कि मेरे अंदर कमी क्या है। बहुत बढ़िया बात है। और हम भी दर्शकों को ये कहते हैं भाई जो कमी है वो बताओ हमारे अंदर भी कोई कमी, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें, हम सुधार सकें। क्योंकि कोई आदमी धरती पे ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पुरुषोत्तम हो, 100/100 सारा सिस्टम उसका फुल हो। ठीक बात, ठीक है, कमियां सब में है और हर आदमी सीखता है। आज भी हम सीख रहे हैं। लोग चाहे ये मानते हो भाई हमने पता नहीं कितना ज्ञान है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि हम तो अब भी सीख रहे हैं और पूरी जिंदगी सीखते रहेंगे। बिल्कुल सही। और सरकार को भी ये कहना चाहिए आगे आकर के भाई सरकार में अगर कोई कमी है तो आप उठाओ सोशल मीडिया के माध्यम से। बल्कि सरकार को तो एक चीज और करनी चाहिए, उसके पास तो अब ऐसा हथियार ही आ गया कि ट्विटर पर तमाम जो है बड़े नेता एक्टिव हैं, सरकारी महकमे एक्टिव हैं। भाई कोई भी चीज है आप हमें ट्वीट करो, उसका हम समाधान कराएंगे। सही बात है। ठीक है ना? सरकार को तो ये करना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत गजब बात बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बना दिया काफी समय पहले की बात, 1 साल से भी ऊपर हो सकता, 2 साल के आसपास हो गया। और उस वीडियो में पानी की समस्या को लेकर के बना दिया। अच्छा। उस वीडियो पर मेरे पास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पता नहीं कितने फोन आ लिए जी। इंप्लीमेंट कुछ नहीं, फोन हर 10 दिन करते हैं। भाई साहब वो आपने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाया था, वहां सीएम साहब के वहां से आया हुआ है, वहां सीएम को जैसे मैंने उसमें टैग कर दिया, तो सीएम साहब के वहां से आया जरूर है विभाग के पास, कोई दो राय नहीं है। मनोहर लाल जी के समय में भी, नायब सैनी के समय में अच्छा। वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वो अधिकारी मतलब बड़े बड़े जो उस महकमे के बड़े अधिकारी वो फोन करते हैं, लेकिन आउटपुट जीरो, कुछ नहीं। सही बात है भाई। इसमें एक चीज तो है कि भाई सरकार गौर तो कर रही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन निचला सिस्टम भी अभी तक सही ढंग से काम नहीं कर रहा। और अकेली सरकार भी क्या करे, लोगों को भी व्यवस्था में ही परिवर्तन करने की जरूरत है। एक बात और जाते हैं प्रद्युमन भाई, मतलब अब ये मामला था अश्लीलता का जी, मामला था ये गन कल्चर का जी, मामला था इन चीजों का हमारे समाज पर असर पड़ रहा है जी। अब गजेंद्र फोगाट तो हो गया जाट जी, मासूम शर्मा हो गया ब्राह्मण जी, हम लोग फिर है ना उसको और ही रंग दे देते हैं और ही तुल दे देते हैं। ये हमारी भी तो कमी है ना। मैं तो एक बात और कहता हूँ, जो विधानसभा में अभी गोबर पीने का कांड हुआ, उसमें तो दोनों ही जो विधायक थे वो ब्राह्मण समाज से थे जी। खुदा न खास्ता अगर एक किसी अन्य समाज से होता तो कैसा तूल उसको दिया जाता उसको। ये होती राजनीति। इस मामले में भी तो एक बात बताओ, आप ये क्यों देख रहे हो भाई गजेंद्र फोगाट जाट है, बिल्कुल, या मासूम शर्मा ब्राह्मण है, ठीक है। अगर गजेंद्र फोगाट की कोई गलती है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मासूम शर्मा की अगर कोई गलती तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए जी जी।
ठीक और है जो ना? जो वो एक सैनी है रोहतक से, अमित सैनी अमित सैनी, हम तो पूरा जी। नाम भी नहीं जानते, जी। अगर उनकी है तो उनको भी होनी कोई चाहिए। भी हो, एनीवन जिसने गलत कंटेंट मतलब पब्लिक के सामने पब्लिश कर रखा है, जिसने भी गन कल्चर या अश्लीलता से संबंधित जी कोई भी सामग्री है, तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा देना और चाहिए। प्रद्युमन भाई मैं तो ये मानता हूँ, और अगर बल्कि यहां तक भी करना चाहिए। मैं एक कलाकार का और देख रहा था, उसने, एक कलाकार तो आगे आया है, उसने तो यहां तक भी बोला है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर ये सारे कलाकार जिनके नाम हैं और उन्होंने पता तो कि ये गाने बना रखे हैं, अगर ये सारे कैमरे के सामने आकर जी ये कहें बे साथियों, पहले हमने जो गा लिया सो गा लिया, और सरकार को हम बोलते हैं वो उनको आप हटा दीजिए, जो चीज गलत लगती है, जो हमारे समाज के लिए खतरनाक है, तो क्यों करेंगे हम? आगे से हम बहुत अच्छे गाने गाएंगे जो समाज के हित में होंगे, जो समाज को प्रेरणा देंगे, जो कला को बढ़ावा देंगे, वही काम करेंगे। हम गलत काम करेंगे नहीं, ये महान बनेंगे लोग, इनकी वो करेंगे। प्रद्युमन भाई देखो, निश्चित रूप से गलती किसी से भी हो सकती है, और गलती मानने वाला ही बड़ा होता है। बिल्कुल। एक कलाकार का मैं देख रहा था, उसने ये कहा कि भाई अगर मैंने कुछ गलत गा रखा है तो सरकार जो है मेरा गाना तुरंत प्रभाव से हटा दे। सलाम है उनकी सोच को। कई बार हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, कई बार एक चीज और भी होती है, कलाकारों में भी आज के दिन ये होड़ लगी हुई है, कोई भी फील्ड हो चाहे, वो ये देखते हैं भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा व्यू कैसे है। देखो, रोजी रोटी के लिए आदमी करता है, बिल्कुल भाई, उसके लिए वो सब हथकंडे अपनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और जिस ढंग से उन्होंने कभी कर दी है कोई चीज, बिल्कुल, तो अब अगर सरकार हटाए तो उनको तो ये कहना चाहिए भाई ठीक है, हटाना चाहते हो तो हटा दो, हम आगे से बढ़िया गाने गाएंगे। प्रद्युमन भाई देखिए, आप भी अपना YouTube चैनल चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, हमने भी अपने सिद्धांत बना रखे हैं भाई, हम लड़ाई झगड़े की वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं डालेंगे, कोई और अन्य मामले हैं हमने बना रखे हैं ना, और हम नहीं करते, चाहे कोई हमें कितना भी लालच दे, हमने अभी अपने सिद्धांत बना रखे, हम इस प्रकार की वीडियो नहीं डालेंगे, और हम नहीं डालते, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, हम कभी भी नहीं डालते। बिल्कुल। तो सिद्धांत तो होना चाहिए ना प्रद्युमन भाई, बिना सिद्धांत तो कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, एक क्राइटेरिया एक फिक्स होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी बात बने। तो साथियों, ये हमने जो चर्चा की है, इसमें हम फिर क्लियर कर देते हैं, किसी प्रकार की हमारी कोई मंशा नहीं है, किसी को ना तो प्रोटेक्ट करने की हमारी मंशा है, और ना किसी को नीचा दिखाने की मंशा है। हम समाज के हिसाब से बात कर रहे हैं, और आप अगर हमारी इस चर्चा से सहमत हैं और आपके कोई सुझाव हैं, तो आप हमें अवश्य भेजिएगा, हम वह सुझाव लेंगे और वो सुझाव आगे भी भिजवाएंगे। मैं तो बल्कि इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, जिस एक कार्यक्रम का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ जी, अक्सर मैं ज्यादा तो नहीं देखता, बिल्कुल, लेकिन किसी कार्यक्रम में अगर कोई आमंत्रित कर ले तो वहां चले भी जाते हैं। हाँ। हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, और जिसमें प्रदेश के एक बहुत बड़े मंत्री सरकार के वो मुख्य अतिथि थे, मैं भी वहां गया हुआ था। वहां जिन गजेंद्र फोगाट का ये जिक्र कर रहे हैं जी, उस गजेंद्र फोगाट को भी अपना शो वहां दिखाना था जी। और वो हुआ क्या, कई बार ये कलाकार इतनी हवा ले लेते हैं, मैं तो हवा ही कहूंगा, कि वो स्टेज सेक्रेटरी यूं अनाउंस करे भाई अभी 2 मिनट में गजेंद्र फोगाट अपना शो करेंगे, अब 5 मिनट में करेंगे, अब 10 मिनट में करेंगे, यूं करते करते वो आधा पौना घंटा उन्होंने लगा दिया। वो उससे पहले वो तो आया नहीं खुद, वो जो है उसके और जो उससे जूनियर आर्टिस्ट डांस टाइप के जो कलाकार होते हैं, अच्छा, अब उनको क्या बोलते हैं वो तो ये कलाकार बताएंगे, जो कुछ एक लड़कियां होती हैं, वो जो है अपने एक विशेष जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं, विशेष परिधान में जो है वहां वो डांस वगैरह दिखाती हैं, तो वो खड़ी बाट देखते 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 वहां लगभग 1 घंटा हो गया। तो मैं मंत्री जी के बिल्कुल पास बैठा, वो मंत्री भी बेचारा यूं बाट देखे भाई आओगा कोई, देख लिया, ठीक है, हार के वो मंत्री जी उठ करके और राम राम करके चले गए, और गजेंद्र फोगाट तब तक भी नहीं आया। और एक और प्रद्युमन, इन कलाकारों को भी, क्योंकि जनता ने इनको कलाकार बनाया है, ठीक है, इस शिखर तक उन्होंने ही पहुंचाया है, तो इनको भी टाइम ये देखना चाहिए भाई इतनी हवा लेने की जरूरत नहीं है, आप जो कुछ हो दर्शकों की बदौलत हो, दर्शकों की जी। और प्रद्युमन भाई जी, एक बात से मैं हैरान हूं जी, ये उन्होंने कही है, खुद बोली कैमरे पे कलाकारों ने, कि हमने सरकार के लिए फ्री में कार्यक्रम किए हैं जी। ये किसी आम आदमी के लिए तो फ्री नहीं करते, ये भी गलत बात है, ये गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। तो क्या तो फिर आप जनता के लिए भी आप फ्री कीजिए आप, और अगर आपने सरकार के लिए फ्री किए तो
कहीं ना आपकी सोच का पता चलता है, सोच है आपकी, आपका या फिर एजेंडा आपने है। विपक्ष वालों के लिए क्यों नहीं फ्री किए, क्यों नहीं फ्री किया आपने? बात तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कलाकार है वो अपने जो सिद्धांत है वो क्लियर रखे, बल्कि सरकार वालों से तो ज्यादा लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए, वो तो सरकारी पैसा सरकार ने देना है। बिल्कुल। ठीक और है किसी ना? गरीब आदमी का फ्री में करें, बिल्कुल। कोई कॉलेज का है, कोई यूनिवर्सिटी का है, कोई गुरुकुल कोई गौशाला का है, कोई गौशाला का है, वो फ्री में करें ये। बिल्कुल। तो ये भी आप हमें समझ में नहीं आई है बात, और इसलिए हम कह रहे हैं आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। तो साथियों अब चर्चा का अंत करते हैं, और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।